This is Professor MH, or today we will discuss a new topic, final account of manufacturing concern. तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट हमें कैसे बनाना है, कौन कौन से एडजस्टमेंट उसमें कर रहे हैं और क्यों हम लोग ये बनाते हैं, दैट वी विल सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि अकाउंट्स में अगर आपको कुछ समझना है तो पहले उसको टुकड़ों में तोड़ दो और फिर समझो कि क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले इसमें देखो एक दिया है फाइनल अकाउंट करके वर्ड, उसके बाद दिया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कंसर्न मतलब आप कंपनी बोल सकते हो, फर्म बोल सकते हो, एंटरप्राइज बोल सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, मैं जनरलाइज करके कंपनी बोलता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका हमें क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। अब फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है फाइनल अकाउंट कि आपको एक अकाउंट बनाना है जो फाइनल हो। तो जब अकाउंट फाइनल होगा तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, फिर उसमें क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट है, दैट वी विल सी। तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग स्टडी कर रहे हो, 13 में स्टडी कर रहे हो आप, राइट। FY BCom, FY BAF, FY BA में जिसमें भी आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी अच्छे से करते हो, घर पे भी 2 घंटा पढ़ते हो, कॉलेज में भी पढ़ते हो, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी पढ़ते हो आप पढ़ते हो, राइट। लेकिन आपके एग्जाम होते हैं फाइनल टर्म, पता है ना, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 फाइनल एग्जाम होते कि नहीं होते। हर 6 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होता है टर्म का। फर्स्ट टर्म खत्म हुआ तो एग्जाम होगा, सेकेंड टर्म खत्म हुआ एग्जाम होगा, फिर ऐसे ऐसे करके आप TY में पहुंचते हो। तो TY में आपका फाइनल होता है, सेम 5 सेम 6 होता है। तो ये एग्जाम क्यों होता है, दैट इज योर फाइनल। उससे पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना समझ चुके हैं, आपके कितना इंटेलेक्चुअल है, वो लोगों को पता चलती है। तो सेम वे में जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंपनी का कोई फाइनल अकाउंट आप बनाते हो तो उससे क्या पता चलता है, पहला ये पता चलता है कि वो कंपनी ने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया, उसने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। क्योंकि कंपनी देखने से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका फाइनल अकाउंट बनता है तो उसमें एक्चुअल में पता चलता है कि वो कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। बुरी इन द सेंस कि वो लॉस मेकिंग तो नहीं है। आई बात समझ में। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं उसका पहला बेनिफिट ये मिलता है कि हम लोग को पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये हम लोग को देखना है। तो पहला हम लोग को फाइंड आउट करने मिलता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस। सेकेंड, टू फाइंड आउट परफॉर्मेंस, जब वो प्रॉफिट मेकिंग है लॉस मेकिंग है चलता है, कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया, आप उससे एक फिगर मिल जाता है कि पूरे साल में उसने 1 करोड़ का प्रॉफिट या 1 करोड़ का लॉस कमाया। लेकिन हमें फाइनल अकाउंट से ये भी पता चलता है कि परफॉर्मेंस क्या है उसका। मतलब प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कमाते हो, अब प्रॉफिट समझो आपने 100 रुपया कमाया, बराबर है। अब 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये 100 रुपया आपने सिर्फ 200 रुपये का सेल किया था, उसके ऊपर आपने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये कंपनी A थी, अब कंपनी B है, कंपनी B ने भी 100 रुपया कमाया एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उसने सेल कितना किया था, 1000 रुपये का। अब आप इससे पता चल सकता है, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट सेम है, इसका भी 100 है इसका भी 100 है, ये B कंपनी है, B का भी 100 है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि इसने सेल तो सिर्फ 200 ही किया, मतलब 50% उसने प्रॉफिट कमाया। एक बात बता रहा हूं आपको, राइट। और इधर पे 1000 रुपया सेल्स के ऊपर सिर्फ 100 रुपया कमाया, मतलब 10% कमाया, बराबर है। डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों का प्रॉफिट सेम है, इसका भी 100 है इसका भी 100 है, लेकिन ये 100 उसको कमाने के लिए 200 रुपये का सेल करना पड़ा, और ये 100 कमाने के लिए उसको कितने का सेल करना पड़ा, 1000 का। तो दोनों में फर्क है ना, ये सिर्फ 10% कमा रहा है, ये 50% कमा रहा है। तो हम लोग को परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने में भी हेल्प होता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस तो अमाउंट में आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो भी हम लोग को फाइनल अकाउंट से समझ में आती है। आई बात समझ में, यस और नो, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो दिस इज द केस। थर्ड, हम लोग को फाइंड आउट करने, हम लोग को पता चलता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
तो हम लोग ने देखा उसने प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपया कमाया है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट लॉस समझा। लेकिन जब हम लोग ने उसको सेल्स का फिगर देखा तो समझ में आया कि भाई उसका परफॉर्मेंस एक कंपनी का अच्छा है, दूसरी कंपनी का इतना अच्छा नहीं है, बराबर है, समझ में आया। लेकिन अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है कि भाई इसने जो सेल किया, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसका जो फाइनेंशियली वो कितनी स्ट्रांग है वो हम लोग को पता चलता है। कैसे? हम लोग को उसकी बैलेंस शीट देखने मिलती है कि भाई उसके पास लोन तो ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर रहा है, डेटर से पैसा ज़्यादा रिकवर करना तो बाकी नहीं है, या स्टॉक में माल पड़ा तो नहीं है। इससे हम लोग को पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम लोग को यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट पता चला, यहाँ से थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस पता चला, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कि भाई वो अगर नेक्स्ट ईयर सर्वाइव कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जैसे ये साल में उसको 100 रुपया लॉस है, तो अगले साल उसका लॉस घट के 50 आना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, या पूरा लॉस खत्म होना चाहिए। 100 से सीधा 1000 हो जाएगा तो वो पोजीशन में है या नहीं है कि अपने लॉस को वो कम कर सकती है कि नहीं, या प्रॉफिट को बढ़ा सकती है कि नहीं, उसकी पोजीशन चेक करने के लिए भी फाइनल अकाउंट यूज़ आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाने से हम लोग को इन चीज़ों का पता चलता है कि उसका प्रॉफिट लॉस कितना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आई बात समझ में आया ये पार्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो प्रैक्टिकल पार्ट क्या है कि हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं। तो पहला हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आप लोगों ने देखा होगा यार, ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट तो हम लोग को पता है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग आप बनाओगे ना, कोई कंपनी बनाता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। अगर ट्रेडिंग होगा सिर्फ जो माल खरीदता है बेचता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला माल खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज एसी रेफ्रिजरेटर जो भी है खरीदता बेचता है, तो दैट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो वो सिर्फ ये 3 बनाएगा, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग वो बनाएगा जो उस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्पल है, आईफोन वाला मैन्युफैक्चर करता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा। लेकिन मेरा मोबाइल की दुकान है तो मैं आईफोन खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाऊंगा। आई बात समझ में? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो लोग बनाते हैं जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आई बात समझ में? यस और नो? तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप ट्रेडिंग में करते थे वो सब की सब ट्रांजैक्शन अब कहाँ होंगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होगी। और जो भी अमाउंट यहाँ पे क्लोजिंग आएगा वो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग का जो भी बैलेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा, और पीएनएल का जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग डीप में देखेंगे, इसके फॉर्मेट को, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया कि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, क्यों हम लोग बनाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट बनाने में कौन कौन से अकाउंट बनने वाले हैं। आई बात समझ में? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इसको डीप में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय द टाइम आप इसको रेफर करो तो आपको थोड़ा ग्रिप आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।